Hello everyone, welcome to the online classes. Myself मोहम्मद अदनान. डिस्कस हो रहा था हमारे और आपके बीच मेंसुरेशन का पार्ट 1 जो कर चुके थे और मेजरमेंट का पार्ट 4 या 5 है, और इसमें हमने देखा था वर्ग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, आयत से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, वर्ग का मतलब स्क्वायर और आयत का मतलब रेक्टेंगल. आज हम देखेंगे थोड़ा सा सर्कल से रिलेटेड. हालांकि सर्कल आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ें बताना चाहूँगा कि सर्कल से कैसे कैसे क्वेश्चन आने की उम्मीद हो सकती है, उससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे. फिर उसके बाद चलेंगे 3 डायमेंशनल यानी कि 3D वाले क्वेश्चन जो हमने बताए थे कि वो चीज़ें स्क्वायर की चीज़ें वहाँ पे जाके घन हो जाती हैं और क्यूब हो जाती हैं और क्यूबाइड हो जाती हैं. वो सारी बातें, गोला भी हालांकि आपके सिलेबस की चीज़ें नहीं है, लेकिन एक आध दो क्वेश्चन करके देख लिया जाएगा. ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहाँ से शुरू करते हैं. तो पहला क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं कि सर्कल क्या है. सर्कल हेडिंग लगा लीजिए अपनी नोटबुक में. सर्कल मतलब वृत्त. वृत्त के बारे में प्रॉपर्टी मैंने बता दिया था, कोई बड़ी बात नहीं थी. नोटबुक में देख लें क्या क्या फॉर्मूले हैं. अगर जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, पहले जाके 1 नंबर से देखना शुरू करें ताकि आपको बातें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए. सारी बातें मैंने लिखवा दी हैं. ठीक, अगर एक सर्कल दे दें और बोले कि एक वर्ग, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या इसका मतलब रेडियस, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल भी आपसे पूछ सकता है, इसकी परिधि भी आपसे पूछ सकता है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है ना. इसका हो सकता है व्यास भी पूछ ले. चलो व्यास भी, इसको एरिया बोलेंगे, इसको सरकमफेरेंस बोलेंगे और इसको डायमीटर बोलेंगे. राइट, तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जो कि आप अपने नोटबुक में नोट कर चुके हो. पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब रेडियस, 7 का स्क्वायर. 7 का स्क्वायर का मतलब इस बात को 7 गुणे 7 भी कह सकते हो. 7 का क्यूब मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7. एक 7 से एक 7 कैंसिल होगा, सॉरी एक ही कैंसिल होगा, और 22 7 हो जाएगा 154. लेकिन 154 जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा. आपको ये बातें अच्छे से पता है. परिधि की बात करें तो परिधि आपको पता है कि 2 पाई आर होता है. 2 पाई आर का मतलब 2 इंटू पाई का मतलब 22/7. अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि अगर ऑप्शन में आपके पाई है तो इसका पाई को मत खोलिएगा, मैं भी बता दे रहा हूँ. इंटू आर का मतलब 7. 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 गुना 44. लेकिन जो 44 होगा वो सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर में ही आपका होगा. हाँ, मैं ये कह रहा था कि पाई कभी कभी एग्जामिनेशन में पाई का मान खोलता नहीं है, ऑप्शन आपके पाई में होते हैं. तो अगर ऑप्शन आपके पाई में है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप कहेंगे 2 गुणे पाई गुणे आर का मतलब 7. 7 दूना 14 पाई सेंटीमीटर. ऐसे आंसर दे दीजिएगा. तो एग्जामिनेशन कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए काम कर सकता है. अच्छा, व्यास पूछेगा तो आप कहना कि व्यास का मतलब हम जानते हैं कि त्रिज्या का डबल होता है. अब त्रिज्या है कितनी? 7, इसका डबल कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर. तो ये व्यास हो जाएगा. ये बड़ी बात नहीं है. लेकिन अगर सवाल किसी और एंगल से पूछे, मैं सवाल बता दे रहा हूँ क्या पूछ सकता है, पहले ये बातें मिटा दे रहे हैं. जैसे क्वेश्चन ये कह सकता है कि एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल, एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर है, ऐसा बोल सकता है. तो इस वृत्त का त्रिज्या बताओ, व्यास बताओ, क्षेत्रफल बताओ और परिधि. क्षेत्रफल तो सॉरी दिया है, परिधि बताओ. तो आप अच्छे से जानते हो कि किसी भी चीज को अगर मुझे निकालना है, इसमें वृत्त में कोई भी आंसर मुझे निकालना है तो मुझे त्रिज्या का पता होना बहुत जरूरी है, जो कि सिर्फ क्षेत्रफल का पता है मुझे 154. तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? जैसे क्षेत्रफल का मुझे पता है ना 154, तो आप कहेंगे क्षेत्रफल बराबर दिया है 154. क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल के नीचे लिखूंगा पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 154. पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब नहीं दिया तो मैं इंटू आर स्क्वायर करूंगा बराबर 154 के करूंगा. इसी तरीके से निकल सकता है आपका. ठीक, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 154 गुणे, ये 7 जाके गुणे में हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, उलट जाता है ना, 7/22. इस तरीके से हो जाएगा. इसी तरीके से होगा ना. अरे यार, ये 154 है, मैं भी सोचूं ये 154 है. ठीक,
अगर इसको काटने की कोशिश करें 11 से, तो 11 से कट रहे 11 दूना 22, 11 का में 11, 11 चौके 44, 2 से फिर कट रहा है 7, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 7 गुणे 7, यानी कि 49 आ गया। तो आर बराबर बाहर आ जाएगा, एक जोड़ा बाहर निकलता है ना, तो आर बराबर 7 आ गया। तो त्रिज्या कितनी आ गई 7, व्यास कितना हो जाएगा 14, परिधि कितनी हो जाएगी, आर निकल के आ गया तो 2 पाई आर पे लगा दूंगा मैं, तो 2 गुणे 22/7 गुणे 7 आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको पता क्या होना चाहिए, यहाँ पे बातें मैं जो बताना चाह रहा था, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आर का पता होना जरूरी है। आपका क्षेत्रफल दिया है तो वहां से आपको आर निकालिए, अगर परिधि दिया है तो वहां से आप आर निकालिए। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर परिधि दिया है तो वहां से आर कैसे निकलेगा। जैसे एक सवाल दिया हुआ है आपका कि एक वृत्त की है जिसकी परिधि यानी कि जिसका सरकमफ्रेंस 88 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा है कि उसकी त्रिज्या बताओ, उसका क्षेत्रफल बताओ, उसका व्यास बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर, तो परिधि का क्यों ना इसके नीचे फॉर्मूला लिख दूं, जो कि मुझे पता है कि 2 पाई आर होता है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। बराबर किसके है 88 के, 2 गुणे 22/7 गुणे आर, आर नहीं पता ना, बराबर 88। तो यहाँ से आप करेंगे आर बराबर 88, ये सारी चीज़ें जाके घूम जाएंगी, इंटू 7 हो जाएगा और ये चीज़ें नीचे आ जाएंगी। 2 गुणे 22, 22 दूना 44 होता है, 44 दूना 88 होता है। तो आर बराबर कितना आ गया 14। अब आर निकल के 14 आ गया तो फिर दिक्कत ही नहीं है किसी बात की। यहाँ से क्षेत्रफल भी मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ से कुछ भी निकाल सकता हूँ, अब मुझे दिक्कत नहीं है। हाँ क्या पूछा था, क्षेत्रफल पूछा था ना, देखो कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7 इंटू 14 इंटू 14, खत्म सवाल। 7 दूना 14 और बैठ के मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 14 दूना 28, 8 दूना 16, 616 आना चाहिए, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशन मैटर नहीं करती है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कहेगा ऐसे ऐसे सवाल, लेकिन आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है इसमें, किसी तरीके का होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको ये कह सकता है, सवाल क्या है मैं आपको पहले मिटा के बता रहा हूँ। जैसे सवाल इसी तरीके का होगा, पिछले सवाल जो मैंने बताया था एग्जैक्टली वही सवाल होगा, लेकिन इसकी लैंग्वेज कैसे होगी। कहेगा कि एक वर्गाकार मैदान है, वृत्त नहीं, एक वर्गाकार मैदान है, और वर्गाकार मैदान के चारों तरफ एक तार बांधा गया। तार जो होता है ना, या रस्सी बांधी गई है, जो भी आप समझो। उस तार की लंबाई 88 सेंटीमीटर है। तो आप कहना इसका मतलब यही तो कह रहे हैं, इस सारे के सारे की लंबाई कितनी है 88 सेंटीमीटर। अब वही कह रहा है, उस तार को खोल के एक सर्कल बनाया जाए उसी तार से, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे भाई तार की लंबाई ही तो परिधि होती है, यहाँ पे परिधि सर्कल का क्या दिया है, उसी से बनाओगे ना, उसी तार से ले आके यहाँ पे बना दोगे, तो इसकी परिधि भी कितनी हो जाएगी 88 सेंटीमीटर। जो उसका परिमाप था यही उसकी परिधि भी होगी, क्योंकि उसी तार को खोल के इसमें ले आके गोला बना दियो। ऐसे भी सवाल दे सकता है, सवाल वही है, देखिए आप। ऐसे भी सवाल दे सकता है कि एक 22 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, इसका मतलब इसकी भुजा की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, उसको उसके चारों ओर तार बांधा गया, उस तार को खोलकर एक वृत्त बनाया गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताएं या वृत्त की परिधि बताएं, कुछ भी पूछ सकता है। तो 22 अगर है तो चारों मिला के 88 हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसका तार इसमें खोले, इतनी बातें समझ लें, जिसका भी तार खोलेगा या रस्सी खोलेगा, अगर जिस शेप में बनाएगा, तो इसकी परिधि बराबर होगी या इसका परिमाप बराबर होगा। सीधी लैंग्वेज में अगर बताने की कोशिश करूं तो दोनों की बाउंड्री, दोनों की सीमा बराबर होगी। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा भी। अभी हमारा कॉन्सेप्ट सेशन चल रहा है। ठीक है, सर्कल से रिलेटेड मैंने सारे सवाल लगभग करा दिए आपके। अब आते हैं 3 डायमेंशनल यानी कि 3D वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल में मैं 2 तरीके से, पहले इधर लिखूंगा घन, इसको कहते हैं क्यूब, और इधर लिखूंगा क्यूबाइड, इसका मतलब घना क्यूबाइड। ठीक है,
घन और घन, आप दोनों का शेप दोनों के सामने बना दे रहा हूं। ये भी शेप हो सकता है आपका, या फिर यूं इसको कहें तो एक तरीके से और भी बना सकते हैं। ताकि सारी बातें आपको दिखे यहाँ पे। ठीक, मैं यहाँ भी क्यूबाइड के आपके शेप बना दे रहा हूँ। ये हो गया क्यूबाइड। अगर थोड़ा सा सारे पोर्शन देखने हैं आपको, एक एक चीज़ें यहाँ पे दिखे लंबाई चौड़ाई, तो आप इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, दोनों बातें सेम है। बस मैं दिखा रहा था कि मुझे आता है बनाना। ठीक है, ये हो गया आपका क्यूब, ये हो गया क्यूबाइड। एग्जाम्पल की बात करें तो जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर हो। रूबिक्स क्यूब जो बनाते हो आप, रूबिक्स क्यूब जो होती है जो आप बनाते हो 6 कलर जिसमें होते हैं, या फिर लूडो जो खेलते हो, लूडो की जो गुट्टी होती है वो आपकी क्यूब में आती है। अगर जिस रूम में आप बैठे हो वो आपकी क्यूबाइड है। हो सकता है स्क्वायर वाले में बैठा हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद करता हूँ कि आप क्यूबाइड वाले में बैठे होंगे, जिसमें एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी और एक ऊंचाई होगी, राइट। तो इसकी बात करें तो आप कहेंगे कि अगर मैं लूडो की गुट्टी की बात करूं तो उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होती है, राइट, सभी चीज़ें बराबर होती हैं। तो अगर इसके लंबाई की बात करूं तो भी ए होगा, इसके चौड़ाई की बात करूं तो भी ए होगा, इसके ऊंचाई की बात करूं तो भी ए ही होगा। इसके लंबाई की बात करूं ए होगा, इसके चौड़ाई की बात करूं ए होगा, इसके ऊंचाई की बात करूं ए होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें आपको समझना पड़ेगा कि इसकी लंबाई एल होगी, चौड़ाई कुछ और होगी और ऊंचाई कुछ और होगी। सब अलग अलग मैंने नाम ले दिया, एल लेंथ, बी ब्रेथ और एच यानी कि हाइट। तो दोनों में फर्क इसी बात का है कि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो जाती है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेम होती है। तीसरी चीज जो होती है आपके डायगोनल, डायगोनल तो मतलब बात समझनी होगी। ये वाला कोना आप देख रहे हो, ये वाले कोने से लेकर ऐसा नहीं कि यहाँ तक, ये डायगोनल, ये दीवार का डायगोनल हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी दीवार का डायगोनल हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये छत का डायगोनल हो गया। डायगोनल मतलब विकर्ड, विकर्ड का मतलब एक रूम में सबसे बड़ी छड़ किस शेप में रखी जा सकती है, किस तरीके से रखी जा सकती है। तो आप कहोगे यहाँ से उस छड़ को रखा जाए और लेके आके यहाँ तक रखा जाए, समझ रहे हो बात। अगर इसकी बात करें, अगर इसमें बात करें कि डायगोनल क्या है, तो आप यहाँ से यहाँ तक बताएंगे तो ये दीवार का डायगोनल है, यहाँ से यहाँ तक तो उस दीवार का डायगोनल है, यहाँ से यहाँ तक बताएंगे तो ये छत का डायगोनल है। लेकिन मुझे अगर डायगोनल लेना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके आऊँगा, ताकि देखो सवाल डायगोनल पे सिर्फ नहीं हो सकता, सवाल ये भी पूछ सकता है इस रूम में सबसे बड़ी छड़ किस नाप की रखी जा सकती है। तो सबसे लंबी छड़ का मतलब वो यही पूछना चाह रहा है, इसकी डायगोनल की लंबाई बताएं, राइट। तो इसमें और इसमें बातें समझ चुके होंगे। मैं इसका फार्मूला पहले लिख दे रहा हूँ। फार्मूला क्या होना चाहिए कि इसका क्षेत्रफल कैसे लिखें, चलो क्षेत्रफल की बात करें तो ए का क्यूब यानी कि भुजा का क्यूब, ए का मतलब भुजा होता है, ठीक। और विकर्ण की बात करें, इसमें परिधि जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। परिधि की विकर्ण की बात करें तो अभी तक क्या कहते थे, ए अंडर रूट 2 कहते थे ना, तो ए अंडर रूट 3 कह दीजिए। इस बात को ऐसे समझ लीजिए, वो 2D था तो ए अंडर रूट 2 था, ये 3D है तो ए अंडर रूट 3 है। एक चीज और इसमें आती है, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, या सिर्फ पृष्ठ का क्षेत्रफल समझिए, उतना नहीं पूछेगा। पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब 6a²। पृष्ठ का मतलब हर दीवार का क्षेत्रफल पूछा है, तो एक दीवार का क्षेत्रफल a² होगा, आप अभी पढ़े हो 2D में, और इसमें 6 सरफेसेस होती हैं, तो आप 6 दीवारों का आपसे पूछा है। कभी भी पूछे इसमें कितने सरफेसेस होती हैं, तो आप कह रहे हैं इसमें 6 सरफेसेस होती हैं। सतह, फलक, फलक भी कह सकता है, सतह भी कह सकता है। कितने फलक होते हैं, कितनी सतह होती है या कितनी सरफेसेस होती है, 6 सतह होती हैं इसकी,
और कितने इसके कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं, ठीक है। तो सरफेसेस फलक, कुछ भी पूछे, फलक तक चल साथ मेरे, बस वही बात, ये 6 तक रहेगा। यहाँ भी 6 ही सतह होगी और 8 ही आपके कोने होंगे, लेकिन इसके जो क्षेत्रफल होगा, सॉरी इसका क्षेत्रफल नहीं होता यार, क्षेत्रफल नहीं होता इसका, इसका आयतन होता है। आयतन का मतलब वॉल्यूम। इसके आयतन की बात करें, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, नीचे वाला मिटा दे रहा हूं। इसके आयतन की बात करें तो L इंटू बी इंटू एच होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, एक ऊंचाई जुड़ जाएगी इसमें, ठीक। अगर इसके विकर्ण की बात करें, हालांकि इतना पूछने नहीं जाने वाला आपसे, विकर्ण की बात करें तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसी से आपसे सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा सवाल नहीं आने वाले। ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए, मैं कुछ देर के लिए साइड में हो जा रहा हूँ। घन के बारे में मैंने बताया कि जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, यानी कि a क्यूब इसका आयतन होगा, विकर्ण की लंबाई a अंडर रूट 3 होगी। टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होगा। घनाभ की अगर बात करें तो आयतन इसका निकालें, यानी कि इसका वॉल्यूम अगर निकालें तो LBH होगा। विकर्ण की लंबाई, इसका मतलब डायगोनल की लंबाई या फिर सबसे बड़े छड़ की लंबाई L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। ये बातें उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और नोट भी कर लिए होंगे, ठीक है। तो अब हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उस पर आते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करते हैं। जैसे अगर घनाभ के बारे में अगर कहें कि एक घन है, घन की भुजा दे दिया आपसे 5 सेंटीमीटर और आपसे पूछा उस घन का आयतन बताएं, उस घन का विकर्ण बताएं, विकर्ण की लंबाई भी, या फिर सबसे बड़े रॉड की लंबाई जो उसमें आ सकता है, या फिर इसका वक्र पृष्ठ मत करो, संपूर्ण पृष्ठ करो, सादा अच्छा हो, क्योंकि आपसे वक्र नहीं पूछने वाला, संपूर्ण पृष्ठ। वक्र रहेगा तो 4a स्क्वायर कर देना, वक्र मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, हालांकि वो उतना नहीं पूछने वाला। आयतन का मतलब क्या होता है, तो आप कहते थे a का क्यूब, लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, a का मतलब 5 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 125। अच्छा, अभी तक सेंटीमीटर क्या कहते थे, स्क्वायर, लेकिन अभी सेंटीमीटर स्क्वायर आपने नहीं कहना, क्योंकि ये 3D डायग्राम है तो सेंटीमीटर क्यूब, 2D डायग्राम था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको इंग्लिश में क्या है तो घन सेमी, ठीक। विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी तो a अंडर रूट 3 हो जाएगी, और a अंडर रूट 3 का मतलब, a का मतलब 5 अंडर रूट 3, ये क्या हो जाएगा सिर्फ सेंटीमीटर होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल होता है, देखो ये क्या होता है क्षेत्रफल, और मैंने बताया था क्षेत्रफल पे क्या होगा स्क्वायर हो जाता है, क्यूब नहीं होता, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर होगा। वक्र पृष्ठ का ये क्या है क्षेत्रफल है, बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, तो इसका फॉर्मूला बताया था 6 स्क्वायर, 6 गुणे a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 6 गुणे 25, सॉरी 6 गुणे 25, 25 6 का 150, ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे 2D में स्क्वायर, 3D में क्या पढ़ रहे क्यूब। तो कभी भी क्षेत्रफल, बार बार कह रहा हूँ, कभी भी क्षेत्रफल आए तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन कभी भी आयतन आए तो आप आयतन को क्या कहोगे सेंटीमीटर क्यूब या फिर घन सेंटीमीटर। तो ये बातें क्लियर कर ले अपनी, और इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं मैं वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें अलग अलग तरह के टाइल्स लगवाने वाला सवाल है, इसमें पानी भरने वाला सवाल है, वो सारे सवाल कवर करेंगे, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ आप बेसिक तरीके समझ लें। अगली जो वीडियो होने वाली है सारे क्वेश्चन आंसर्स पे होने वाली है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए सारे क्वेश्चंस लिए जाएंगे, लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट्स आना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगी, ये बातें सीख लें तो वो बातें समझ में यूँ ही आएंगी। जैसे सवाल इसका उल्टा भी करके दे सकता है, सवाल ऐसे दे सकता है, सवाल ऐसे दे सकता है, हाँ एक घन है, घन का संपूर्ण पृष्ठ 216
सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ही होता है ना, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने लिखा, वर्ग सेंटीमीटर है। तो उससे आपका पूछा है कि इसका आयतन बताएं उस घन का, उस घन की भुजा की लंबाई बताएं, उस घन के विकर्ण की लंबाई बताएं, कुछ भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको समझना है कि क्या पूछा है, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर दिया है, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ अगर आप इजाजत दे तो, क्योंकि इसी का तो फॉर्मूला ये होता है। मैथ में लिख दिया ये चीज़, बराबर 216 के ए स्क्वायर बराबर 216 बटे में 6, कितना आ जाएगा 36। तो ए स्क्वायर बराबर अगर 36 आ गया तो क्या ए बराबर 6 नहीं होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। भुजा निकल के आ गई, यानी कि ए निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर। तो आप जरा बताओ, क्या अब आयतन नहीं निकल पाएंगे? ए का क्यूब हो जाएगा। क्या इसका विकर्ण नहीं निकल पाएगा? आराम से निकल जाएगा। कभी सवाल ऐसा दे दिया कि एक घन का आयतन, किसी घन का आयतन ऐसा बोल दिया कि 343 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उस घन का आपसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताएं, उस घन का आयतन तो दिया है, उस घन का विकर्ण बताएं, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो आप कहना इसका मतलब होता है ए क्यूब बराबर 343, जहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ए निकल के आ गया तो फिर सारी चीज़ें फार्मूले पे तो हूबहू सेट हो जाएंगी। तो आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा ए निकालने की। यहाँ पे अगर घन की बात है तो किसी तरीके से ए निकल जाएगा तो फिर हम सारी बातें यूँ ही निकाल देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपके घन से रिलेटेड बेसिक्स क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे घनाभ से रिलेटेड बेसिक्स क्वेश्चन, फिर उसके बाद अगला सेशन जो होगा वो क्वेश्चन आंसर के अच्छे क्वेश्चन पे होगा, ठीक है। सवाल शुरू करते हैं। जैसे घनाभ के बारे में हमने क्या देखा था, अगर घनाभ में मुझे सिर्फ एक भुजा नहीं पता होनी चाहिए, अगर आयतन निकालना है तो मुझे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता होना चाहिए। अगर बोले क्वेश्चन में कि एक घनाभ है जिसकी लंबाई बोल दे कि 20 है, 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई बता दे 15 है, और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ऐसा मान लेता हूँ, बता दिया क्वेश्चन में। और आपसे पूछा है कि इसका आयतन बताएं, तो आप कहते हो आयतन का मतलब वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का मतलब L इंटू बी इंटू एच होता है, जिसका मतलब 20 इंटू 15 इंटू 10 होगा। तो इसका जब करेंगे तो 15 दूना 30, 300 यानी कि 3000 देख लेना, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब होगा, आयतन है ना, क्यूब होगा। 15 दूना 30, 300, 3000, ठीक है, 3000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे इसी से पूछे कि आप इसका ये बताओ कि विकर्ण यानी कि विकर्ण की लंबाई क्या होगी, विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो आप कहेंगे विकर्ण की लंबाई जो होगी ये अंडर रूट में होगी L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा सॉरी प्लस है, और ये हो जाएगा 100। इन सभी को जोड़ेंगे, जो चीज़ें रूट के बाद, अच्छा एक बार जोड़ के आपको दिखा दे रहा था कि आपको बातें समझ में आए। 400, 400, 500, 5 2 700, 725, अंडर रूट कितना आ गया 725। अब इसको बाहर कैसे निकालते हैं, आप देखो 725 को अगर मुझे बाहर निकालना है तो आप ऐसे करोगे, काटना शुरू करोगे, मुझे दिखा 5 से कट रहा है, 5 एकड़ में 5, 5 चौके 20, 5 25, फिर से 5 से कट रहा था, मैंने कहा 5 दूना 10, 5 9 45, 29 से नहीं कटेगा तो 29 से डायरेक्ट कटेगा। आप देखेंगे 2 का जोड़ा करके बाहर निकालना होता है, राइट। अगर यहाँ पे क्यूब रूट होगा ना तो आपका 3 का जोड़ा निकलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, 2 का जोड़ा बाहर निकलेगा तो 5 बाहर आ जाएगा यहाँ से, और जो बाहर नहीं आएगा, कौन बाहर नहीं आ रहा है 29, क्योंकि इसके 2 जोड़े नहीं थे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से करेंगे, जितने बाहर आ जाएंगे, बाहर अगर सभी बाहर आ गए तो सभी को आपस में गुणा करके बाहर कर देंगे। अगर मान लेते हैं एक और 29 यहाँ पे होता तो 29 गुणे 5 इसका आंसर होता, लेकिन नहीं था तो मैंने कहा 5 अंडर रूट 29 होगा। एक क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया से आपका आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं सवाल में, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ उसका फॉर्मूला क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, जो कि 2LB प्लस BH प्लस HM। इसको आप रट लीजिएगा, तो कभी भी टोटल सर्विस एरिया पूछे तो आप डायरेक्ट ये निकाल दीजिएगा, जहाँ पे L आपका 20 है, B आपका 15 है और H आपका 10 है, वहाँ पे सारी वैल्यू रख के आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन बेसिक तरीके के हैं वो ऐसे बनेंगे, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आपसे बनने वाला। हाँ, सवाल थोड़ा सा ये कह सकता है
सवाल जैसे ये कह सकता है कि एक आयत है, एक सॉरी मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, एक घनाभ है जिसका आयतन 3000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपसे पूछा है कि ज़रा सा इसकी अलग अलग भुजा बताओ, इसकी लंबाई चौड़ाई दे देगा। मान लीजिए लंबाई और चौड़ाई दे दिया कि लंबाई, इसका मतलब यही है ना L इंटू बी इंटू एच बराबर 3000, और लंबाई चौड़ाई आपका दे दिया, कितना दे दिया 20 इंटू 15। ऊंचाई नहीं दिया तो आप ऊंचाई की जगह x लिख के यहाँ पे लिख सकते हो, जहाँ पे ऊंचाई की आप डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी कितनी 10। इसको सॉल्व करोगे तो इस तरीके से सवाल कर सकते हो। बाकी इसमें कुछ ऐसा टफ है नहीं, बहुत ही इजी सवाल आएंगे। जो टफ सवाल होंगे वो अगले सेशन में हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, वो सवाल क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इसको बंद करते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो फर्जी के हैं, आपको नहीं करने चाहिए। वही चीज़ पढ़ना है हमें जो एग्जामिनेशन में आए। आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा कि मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ और सी चीज़ें क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत से लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप वो चीज़ पढ़ें जो एग्जामिनेशन में आने वाली है। फर्जी की चीज़ों में पीएचडी करने का क्या मतलब है कि ये भी जान लो वो भी जान लो। देखो पढ़ाने को मैं बहुत चीज़ें पढ़ा दूंगा, एसएससी लेवल तक अभी चला जाऊँगा, लेकिन क्या मतलब है इस चीज़ का। वो चीज़ें पढ़े ना जो आने वाली है आपकी एग्जामिनेशन में। अगर ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप एसएससी वाली मेरे क्लास करें, वो भी चल रही है साथ साथ में। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी इसमें कोई दिक्कत होगी, कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछें। बार बार ये चीज़ कहता हूँ, कमेंट सेक्शन में जाके पूछें, टेलीग्राम चैनल पे पूछें, कहीं भी जाके पूछें, मैं डायरेक्ट आपका आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चले आज के सेशन को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।